मुसलमानों की हिस्ट्री में मुतज़िला लशरी ऐसी ऐसी डिबेट्स करते थे अनहेल्थी कि जिनका कोई मकसद नहीं था। बिल आखिर वो तख्तो ताराज और वो सोसाइटी को ले बैठे, वो ले बैठे गए, सोसाइटियां भी गई, सल्तनतें भी गई, वो हमारी सिविलाइजेशन को ले बैठे, सिविलाइजेशन गई। वो ये जो इन फाइटिंग है और जो जिसे कहते हैं, जिसे आप कहते हैं बिला वजह की इन फाइटिंग, बिल्कुल अनजस्टिफाइड, बिला वजह की जो 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 एतराज़ है वो चीज़ें। दीज आर द, ये जो इसको मैं कहूँगा एटीट्यूड्स, ये जो एटीट्यूड्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, इंस्टीट्यूशंस के, और उनके जो मेंबर्स हैं उनके जो एटीट्यूड्स हैं या उनका एक वर्ल्ड व्यू है, ये सारे के सारे। एक लाइट मूड में बात करूं, हमारे कुछ बच्चे बड़े नोटी हैं, हाँ। तो हमारे दूसरे बच्चे उन्हें कहते हैं आओ यार एटीट्यूड एडजस्टमेंट कर लें तो वो हंस पड़ते हैं, छोटे छोटे हैं तो समझ जाते हैं कि एटीट्यूड एडजस्टमेंट इज नीडेड, इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है। तो कहने का मकसद, वी आर कमिंग बैक टू दिस वन, द सोर्सेज ऑफ इंस्टेबिलिटी क्या है। नंबर वन, कि हमारी इनएबिलिटी टू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द डोमेन एंड द मैंडेट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। अभी तो मेरा हम ग्रास्प भी नहीं कर पा रहे। एक ये चीज हो, ये बहुत बड़ा, हमने बड़ा तो अलमिया ये, तो हमने एक चीज आइडेंटिफाई की कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द मैंडेट एंड द डोमेन ऑफ अदर पियर्स, ये पियर्स है, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान है, जो बड़े बड़े पिलर्स हैं, और अदारे जो हैं, जो अदारे हैं वो उनकी जब तक कि उनके अंदर सिनर्जी डेवलप नहीं होगी। सिनर्जी से मुराद ये है कि वो चारों या पांचों ये समझेंगे कि हम इंडिपेंडेंट भी हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव भी है, स्ट्रेंथनिंग द स्टेट, कि हम इंडिपेंडेंट भी हैं, स्ट्रेंथनिंग द फेडरेशन, हम ऑटोनोमस भी हैं, लेकिन हम किसी पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक कॉमन गोल तो है ना। अच्छा, अब स्टेट को और फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग करना, पर्पस जो है वो भी डिफाइन होना चाहिए। वहां पे तो कन्वर्जेंस होनी चाहिए, डिफाइन होना चाहिए कि हम एक, लेट्स से लाउड थिंकिंग, हम एक वेलफेयर लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट बनेंगे। ठीक है। अब अगर ये चारों पांचों जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये उस तरफ काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजें बीच में से निकल जाएंगी। हाँ जी। अब अगर वो अपनी डोमेन को असर्ट करते हैं या अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, इसका माना वो चारों तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक घोड़ा गाड़ी को आप 3 घोड़े, एक मुंह राइट को, एक लेफ्ट को, एक कहीं भी नहीं पहुंचेगा, वो कहीं भी नहीं जा सकेंगे। और हम देखा जाए हम तो उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि एक घोड़ा गाड़ी जो है उसके 3 घोड़े हैं और उनको चारों तरफ या तीनों तरफ वो खींच रहे हैं। लिहाजा हम एक भंवर में फंस गए हैं और खड़े हो गए हैं और एक स्टेट ऑफ क्या नाम है, स्टेटस को में फंस चुके हैं, बल्कि लॉक जैम्स है। तो सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी ये हुआ कि नॉन रिकग्निशन, नॉन एक्सेप्टेंस एंड वॉलंटरली ऑफ द डोमेन एंड द मैंडेट ऑफ पीयर इंस्टीट्यूशंस। पीयर मीन्स उनके जो बाकी कोलीग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पीयर इंस्टीट्यूशन, लेट्स कॉल देम पीयर इंस्टीट्यूशन, ताकि वोकैबुलरी भी डेवलप हो जाए। तो ये इनकी इनएबिलिटी है हमारा, नंबर 1। नंबर 2, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसने सही पूछे तो इट इज सैपिंग आवर एनर्जी डेली बेस के ऊपर। ठीक है। अब आपके सामने जो पोलराइजेशन जिस लेवल पे चली गई है, आपके सामने है। डज पोलराइजेशन बेनिफिट समवन, जो ये फैला रहे हैं पोलराइजेशन? देखें, मेरे ख्याल कोई लोग फैला रहे हैं इसको। ये वही फिनोमेना है जो पहले हमने जिक्र किया कि जिन इंस्टीट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो जानबूझ के दूसरे इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन कर रहे हैं। इसी तरह सियासत में भी ये हो रहा है। कुछ सियासत में भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ हम ये कहना चाह रहे हैं, या उनके कुछ मेंबर्स हैं, उनके ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसी, उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी उनके साथ एसोसिएटेड हैं। अब होना ये चाहिए कि मुझे इन रियलिटी, इन ऑल कॉन्टेक्स्ट न्यूट्रल होना चाहिए, इन ऑल अर्नेस्ट, बिल्कुल हर लिहाज से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुड अप्लाई द लॉ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान should apply the constitution and accept the mandate, ताकि वो काम करें वो उसको। अगर कहाँ पर, मैं ये भी कहूँगा, अगर कहीं पर कोई थोड़ी सी एरर भी हुआ है, एक एडवाइजरी दे दें
कि आप चाहें तो इसको लुक इनटू दिस वन, बट नॉट एरोगेट उनका जो डोमेन है अपनी तरफ, और उसके ऊपर आप फैसला करने बैठ जाए। जितने भी मेच्योर डेमोक्रेसीज है, इवन इंडिया जो बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है, वहाँ भी जो रिस्ट्रेंट है बजाय एक्टिविज्म के, मैं ये कहूँगा रिस्ट्रेंट होना Restraint is rather more important. इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। देखें, एक चुप रहना बगैर किसी वजह की बात करने से बेहतर है ना ऐसा? और बात भी ऐसी की जाए कि जो तूफान खड़ा कर दे, तूफान खड़ा करे, उससे तो बेहतर है, जो मिसाइल करे, उससे खामोशी बेहतर है। बेहतर है। तो हम ये नहीं कह रहे कि डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस अपना रोल अदा ना करें, या वो एक्टिव ना हो, या प्रोएक्टिवली वो काम ना करें, नहीं, लेकिन ये ज़रूर रखें कि सिनर्जी डिस्टर्ब ना हो, नंबर वन। नंबर टू, उसका इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है उनके ऊपर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।